वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी। 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 3 दिनों की ये रीडिंग है और यही 3 ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पे भी लगाए हैं। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन का अगला बड़ा कदम आपके रिश्ते में क्या होगा, कौन सा एक्शन ले सकते हैं वो, क्या उनका इरादा रहेगा आपको लेकर, प्यार में वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और गाइस, टाइम स्टैम्प्स हमेशा लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें मुझे कुछ नंबर्स स्टार्टिंग में नज़र आ रहे हैं। ये नंबर होंगे आपके पर्सन की जन्म की तारीख। एक तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि सरेंडर का कार्ड है। लेकिन सरेंडर के कार्ड से ये भी मुझे समझ आता है कि आपके रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उस पे आप दोनों का ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरे पार्टनर मेरे प्यार को समझ जाएंगे। अगर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं, उनसे बात करने की कोशिश करूं, उनको मिलने जाऊं, उनको समझाऊं, तो वो मेरे प्यार को फील करेंगे और इस रिलेशन को संभालेंगे और इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे, ऐसा आपको लगता है। लेकिन सरेंडर का कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने रिलेशन की जितनी चिंता है, जितनी फिक्र है, उसके लिए आप कुछ टाइम इस रिलेशन को ऊपर वाले के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिनमें भी आप मानते हो उनके आगे प्रे करके ये बोल दो कि ये जो रिलेशन मेरा इस पर्सन के साथ है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना सही होगा, क्या मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस तरह अगले कुछ दिनों में डेली सुबह उठकर यूनिवर्स को ऐसा बोलते हो या फिर आप अपने भगवान को प्रे करते हो, जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, आस्था है, ऐसा ज़रूर बोलें। आपको गाइस यकीन रखिए, 1 महीने के अंदर कुछ ऐसे साइन ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो ड्रीम्स आना हो, चाहे वो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होना हो, डाउनलोड्स रिसीव होना हो, कुछ इशारे आपको इनकी तरफ से मिल जाएं कि ये कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर डाल दें जो आपको आपके सवालों के जवाब से जुड़ा हुआ एक हिंट हो सकता है। कई बार होता है ना कि अगर हमसे उस इंसान की बात नहीं हो रही होती तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, पता नहीं इनको कोई और पसंद आ गया होगा, या फिर ये रिलेशन में अब रहना नहीं चाहते, या इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है। तो आप ना इस पर्सन को चेक करने की ज़्यादा कोशिश मत करना कि मैं इनका ऑनलाइन चेक करूं या इनके किसी दोस्त से इनके बारे में पूछना शुरू करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी मिरर नहीं कर रही। आप दोनों की एनर्जी अलग अलग दिशाओं में जा रही है। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन 29 जनवरी वाले दिन, 29 जनवरी वाले दिन बहुत अफसोस में होंगे। उन्हें फील होगा कि उन्होंने बहुत भारी भरकम गलती कर दी है। आपके रिलेशन को वो बचा सकते थे। इस रिश्ते में उनको जो प्यार मिला है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है और जो ट्रस्ट मिला है, अब उन्हें ये सब ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन ना बिना बताए मुझे लगता है थर्ड पार्टी में चले गए होंगे।
क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे। इनको था कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है। तो आप इनको इतना प्यार करते गए, इतना विश्वास करते गए कि एक दिन आपको पता चला कि ये तो आपके साथ होकर भी किसी और को टाइम दे रहे हैं। तब आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी को वापस खींच लिया। कुछ लोगों ने तो इस इंसान को ब्लॉक भी कर दिया होगा गुस्से में आकर कि हमेशा ये मुझे झूठ बोलकर चले जाते हैं और मर्जी से ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं। अब मैं इनको ब्लॉक करके सबक सिखाता हूँ या मज़ा चखाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस रिलेशन को ना ठीक होते होते अगले कुछ दिन ज़रूर लग जाएंगे, चाहे वो अगले 7 दिन लग जाएं, 2 हफ्ते लग जाएं या 21 दिन लग जाएं। बाकी जिनके पार्टनर की मैं जन्म तारीख आपको बता रही हूँ, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। सबसे पहले जन्म तारीख आई है 1 नंबर 1, फिर आई है 5, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 26, 28, 30। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख निकल कर आई है जो कंफर्म कर रही है कि पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी में रिलेशन हो सकता है। कोई मैरिड है अगर ये उनके साथ, तो ये उनकी वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं। उनका कोई एक्स के साथ रिलेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन पहले उसके साथ रिलेशन में थे लेकिन बाद में ये उसके रिलेशन से बाहर आ गए और अब फिर उस रिलेशन में बीच बीच में चले जाते हैं। तो आना जाना इनका उस रिश्ते में लगा हुआ है। कंप्लीटली इन्होंने उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि ये उसके प्यार में है, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी कैजुअल है, टाइम पास वाली एनर्जी है। ये पर्सन उसके साथ किसी वजह से भी हो सकता है कि रिलेशन में रहना चाहते हों, चाहे वो कोई भी वजह हो सकती है। किसी पैसों के लिए रुके हैं, या इनका कोई उस इंसान के जीवन में हो सकता है कोई वजह हो। अगर ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या हस्बैंड को वो आपके लिए छोड़ना नहीं चाहते। शायद इन्होंने पहले बोल दिया होगा कि मेरी शादीशुदा जीवन में मन खुश नहीं है, मैं परेशान हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को तो वादे भी किए गए होंगे शादी के कि उनको छोड़कर मैं आपसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है कि डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा हो। बाकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है उनका ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, 3 में भी गया है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग पिके कार्ड रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं कमेंट सेक्शन में, वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 2 ऑप्शंस को चुनूं या एक ही को सुनूं। एक तो आपको अपना इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, दूसरी बात आप अपना इनर वर्क करो। कैंडल से हीलिंग कर सकते हो, दिया जला के हीलिंग कर सकते हो, और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो डेली 15 मिनट नेचर में जाकर वॉक करो, टाइम अपनी बॉडी को दो। और नेचर में जाकर आप पेड़ पौधों के पास भी हीलिंग के लिए ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि हीलिंग हमें नेचर की दी हुई सभी चीज़ों से मिलती है। बारिश, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, चांद की शीतलता। धरती पर अगर आप बैठते हो, ज़मीन पर बैठते हो अगले कुछ दिनों के लिए, यानी कि 21 दिनों तक अगर आप दिन में एक बार ज़मीन पर पालती मारकर बैठते हो, क्रॉस लेग करके बिल्कुल नीचे ग्राउंड पर
खाना खा सकते हो नीचे बैठकर, कोई किताब पढ़ सकते हो, चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, या ज़मीन पे बैठकर आप 5 या 10 मिनट की मेडिटेशन आंख बंद करके कर सकते हो। ध्यान लगाना है बस, कोई बहुत सारे मंत्रों का जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है कि अपने आप को ध्यान की अवस्था में ले जाना। तो मुझे लगता है कि उस दिन पर्सन भी आपकी एनर्जी को फील करेंगे। अगर आप उस दिन सुबह उठकर ही अपने आप को पॉजिटिवली ये बोलते हुए पूरा दिन बिताओगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत प्यार है, मेरा मेरे पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत स्वीट और रोमांटिक है। इस तरह जब आप बोलकर उठोगे तो पूरा दिन उसको फील भी करना। उस दिन रोमांटिक गाने सुनना, सैड सॉन्ग मत सुनना। और विजन बोर्ड भी बना सकते हो। विजन बोर्ड बहुत कारगर साबित होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वन ऑफ द पावरफुल मेथड है मैनिफेस्टेशन के लिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि 29 जनवरी वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का मन परेशान हो सकता है। शायद उस दिन वो सैड सॉन्ग सुने, कोई ऐसा कोट, स्टेटस, कोई शायरी, कोई डीपी अपने सोशल मीडिया पे लगा दें, जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि वो आप तक अपने दिल की बात को पहुंचाएं कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा नहीं आ रहा अकेले जीवन जीने में, मुझे भी कंपेनियन चाहिए, मुझे भी लव चाहिए, मुझे भी रिलेशन चाहिए। तो ये उनका इनडायरेक्ट तरीका होगा अपने मन की बात को आप तक पहुंचाने का। जिन्होंने ब्लॉक किया है उनके लिए आप नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देख सकते हो। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में डालिए 29 जनवरी और थैंक यू गॉड लिख दो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए मुझे इस रीडिंग में बहुत सारी क्यूट चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी चार्म भी मिले हैं। क्यूट चीज़ें मिलना, यहाँ पे टेंजिबल चीज़ें ही हैं ये सारी। जैसे यहाँ पे टेडी बियर है, परफ्यूम की बॉटल्स दिख रही हैं मुझे रीडिंग में, और की चेन है, ज्वेलरी है, चॉकलेट्स हैं। और मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे को गिफ्ट बहुत देते होंगे। दोनों को ही गिफ्ट लेना और देना अच्छा लगता होगा। सबके लिए नहीं मैं कह रही, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गिफ्ट लेना या गिफ्ट देना इसमें मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम कर देते हैं वो अपने रिलेशन में जिससे सामने वाले को खुशी होती है कि इसने मेरे लिए आज कुछ स्पेशल किया है। जैसे अपने हाथ से कुछ बनाकर ले आना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पार्टनर के लिए कोई लव लेटर लिख कर लाना हो, कोई लव नोट लिख कर लाना हो, पार्टनर के लिए कोई फ़ोन पर गाना सुनाना हो, या पार्टनर के साथ कोई हॉलीडे प्लान कर लिया, किसी रेस्टोरेंट में कोई टेबल बुक करा लिया, या कोई मूवी टिकट्स खरीद ली और सरप्राइज़ दिया कि हम कल ये वाली पिक्चर साथ में देखने जा रहे हैं। तो इस तरह की रैंडम चीज़ें आपके रिलेशन में होती होंगी, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट वाइब आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग एंड सेंसिंग वेरी क्यूट, वेरी रोमांटिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। 30 जनवरी वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का जन्मदिन भी दिख रहा है मुझे, लेकिन इस पर्सन ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं। ये पर्सन हमेशा रनर एनर्जी में रहे हैं और आपको चेजर एनर्जी में डाला है। ये झूठ इसलिए भी बोलते होंगे क्योंकि इनको लगता होगा कि मुझे प्यार करने वाले और मेरे पर फिदा होने वाली लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, और कुछ इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टॉक्सिक हैं, जो इन्हें हमेशा कह लो कि पंप करते रहते हैं। कुछ होते हैं ना लोग जो आपको कहेंगे कि यार तुझे रिलेशन में पड़ने की ज़रूरत क्या है, तू तो अकेला ही काफ़ी है, देख तेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं। और कई बार कुछ सहेलियां होती हैं जो अपनी सहेली को कह देंगी
कि यार तुझे तो रिलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तू करियर बना, तू पैसा कमा, देख तुझे पसंद करने वाले कितने लड़के हैं, तुझ पे मरने वाले कितने लड़के हैं, तू दिखने में भी बहुत सुंदर है, तेरे पास इंटेलिजेंस भी है, नॉलेज भी है, आर्ट भी है, टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं और तेरे पास विजडम भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस तरह के दोस्त गलत होते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों को नहीं पता होता कि हमारा रिलेशन जिस इंसान के साथ है उसके साथ हमारी इक्वेशन कैसी है, हमारा रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्योर है, कितना लविंग है, कितना इमोशनल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना ऑथेंटिक है। दुनिया में तो यही डर बैठा हुआ है कि आजकल प्यार व्यार नहीं है, सब लोग फेक लव करते हैं, सबको टाइम पास वाले रिलेशनशिप चाहिए। कोई पुरानी लव स्टोरीज जो हम लोग बुक्स में पढ़ते थे, नॉवेल्स में पढ़ते थे, जिनके ऊपर मूवीज़ बनी है, जैसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, ये वो फेमस अमर कहानियां हैं प्रेम की, जिनमें बहुत स्ट्रगल कपल्स ने झेला है, दुनिया के ताने सुने हैं, फिर भी ये लोग आज अमर हैं। ये प्योर लव के वो एग्जाम्पल हैं जो आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी। तो शायद आपके पर्सन शुरू में जब आपको मिले तो इन्होंने लव को लव की तरह समझा नहीं, इन्होंने बस ये समझा ठीक है इसको मुझसे प्यार है, ये मुझ में इंटरेस्ट लेती है या लेता है तो इसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन उनका अंदर जो दिल था वो मस्ती मजाक का, प्लेफुल वाइब्स थी, इंटेंशंस प्लेफुल थी, रियल और ट्रू लव उनको समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी ट्रिगर हो गए थे आपके आने के बाद। लेकिन इनको 30 जनवरी वाले दिन बहुत अकेलापन फील होगा, क्योंकि उस दिन इनका जन्मदिन भी है और कुछ लोगों में आपका जन्मदिन है। तो अगर दोनों की बातें नहीं हो रही, दोनों ने एक दूसरे को बात करने से खुद को रोका हुआ है कि मैं क्यों पहले कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, वो एनर्जी उनमें भी है। बाकी यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं पर्सन इन मैसेजेस के द्वारा। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करते हो लेकिन दिखाओगे नहीं। ये पर्सन दिल से मान चुके हैं कि उनको आपसे प्यार है। अब देखो प्यार है तो मतलब हमेशा प्यार को प्रूव करने के लिए शादी करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई लोग प्यार करते हैं दुनिया में, हर किसी की शादी नहीं हो पाती, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। शादियां कहते हैं कि आसमान में बनकर आती हैं, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, धरती पर हमारा कर्मा होता है। कई बार हमारी लव मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है, कई बार हमारी अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है और कई बार हमारी ना अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है ना लव मैरिज होती है। तो शादी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है, यही मुझे कमिटमेंट दे, यही मेरी लाइफ में आए, तो इस सिनेरियो में आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ज़रूर करवा लो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी हुआ है, कोई वशीकरण हुआ है, किसी ने इनको बातों में बहला लिया, फुसला लिया, बगला लिया, तो वो सच भी आपको पता लग जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर हम टाइम पर वो उपाय नहीं करते, अगर हम टाइम पर उस रीडिंग को सिर्फ एक जनरल रीडिंग मानकर सुनते ही रहते हैं कि जब आना होगा तो आ जाएंगे, कई बार हमें समय पर उपाय करके रीडिंग लेकर तुरंत चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और कई बार जब समय हाथ से निकल जाता है फिर हमारे दिमाग में आता है कि काश हम रीडिंग ले लेते।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पार्टनर के जीवन में, इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे और रनर की एनर्जी में है। आप इनके लिए मुझसे भी कंसल्टेशंस ले सकते हो, उपाय भी ले सकते हो जिनसे आप दोनों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगर शादी दिख रही है मुझे कार्ड्स में तो मैं आपको उसके लिए भी सजेस्ट करती हूँ, और अगर नहीं दिख रही तो मैं वजह भी बताती हूँ। और कई बार कुछ रिचुअल्स करवा के, कुछ उपाय वगैरह करके 2 लोगों की शादी भी हो जाती है। तो आज की इस रीडिंग में मुझे डेफिनेटली थर्ड पार्टी का कोई बहुत बड़ा ऐसा गलत इरादा दिख रहा है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी मिली हैं, एयर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट, तो सारी ही राशियां हैं। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको गाइस कमेंट में लिखना है 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 31 जनवरी की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 31 जनवरी वाला चुना है, आप लोगों के लिए मुझे ढेर सारे यहाँ पर चार्म्स मिले हैं, क्यूट क्यूट एनर्जी आ रही है, बैलून्स मिले हैं, हार्ट शेप के कैंडल्स मिली हैं, ये नॉर्मल कैंडल्स भी हैं, सेंटेड कैंडल्स भी लग रही हैं मुझे। और कुछ लोगों को कैंडल कलेक्ट करने का हो सकता है शौक़ हो, एस्थेटिकली आपको पसंद है अपना जीवन, अपना रूम, अपनी खुद की लाइफ में आपको ब्यूटी, आर्ट, क्राफ्ट ये सब अच्छा लगता होगा, या फिर आपको डेकोरेट करना, डिज़ाइनिंग करना, अपने रूम में क्यूट चीज़ें सजाना पसंद होगा। ये मैं दोनों को कह रही हूँ, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, कुछ मेल्स होते हैं उनको भी पसंद होता है कि वो अपने रूम में अच्छे से डेकोरेट करके रखें, और फीमेल्स तो करती ही करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपनी पार्टनर को कोई गिफ्ट किया हुआ है, कुछ भी दिया है, कैंडल दी है, टेडी बियर दिया है, चॉकलेट्स दी हैं, या कोई ड्रेस गिफ्ट की है, कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है, कोई की चेन दिया है, कोई कॉफ़ी मग दिया है, कोई फ़ोटो फ्रेम दिया है, कोई रोज़ फ्लावर दिया है, या कोई ज्वेलरी दी है, तो उन्होंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। इस पर्सन ने आपके दिए हुए एक एक तोहफे को अपने घर में कह लो या अपने किसी सेफ प्लेस पर ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई खजाना संभाल कर रखते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि उस दिन कुछ लोगों के पार्टनर का जन्मदिन है और बहुत याद आ रही है इनको आपकी, सोलमेट मानते हैं ये आपको। और मुझे बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। आज की इस अकेले ऑप्शन में एक ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आया है। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शन की रीडिंग कर चुकी हूँ, मुझे कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी फील नहीं हुई, अकेला यही थर्ड ऑप्शन है। इसमें बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं, कार्मिक लोग भी हैं, लेकिन इसमें सब तरह की एनर्जी, सिचुएशन और सिनेरियोज निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के लिए अगले महीने जब फुल मून आएगा वो टाइम भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप फुल मून के आसपास इस पर्सन को मिलने की कोशिश करते हो, कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हो, इनके किसी दोस्त को बोलते हो कि मुझे इनसे मिलना है, प्लीज़ हमारी मीटिंग अरेंज करवा दो, कुछ ऐसा बहाना बनाओ कि उनको पता ना चले कि मैं उन्हें मिलने आ रहा हूँ या मिलने आ रही हूँ, तो ये आइडिया आपके अंदर भी है। और कुछ ऐसे वियर्ड आइडियाज़ इनको भी आ रहे हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं और अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद करके आपके पर्सन उस दिन नॉस्टैल्जिक भी फील करेंगे। जैसे होता है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इस रिलेशन को भूल भी नहीं पा रहा, इस रिश्ते से दूर भी नहीं जा पा रहा, बार बार उसकी याद मुझे आती है, बार बार मैं अपने फ़ोन में उसका कॉन्टैक्ट चेक करता हूँ, उसकी डीपी चेक करता हूँ,
उसके मैसेज दोबारा निकाल के पढ़ता हूँ। ये मेरे साथ अक्सर क्यों होता है? तो ये 31 जनवरी वाले दिन इस तरह कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि इनको किसी से धोखा मिल रहा है, इन्हें पता है थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, दोस्त दे रहे हैं, घर वालों में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने पहले इनको बोला हो कि तुम्हारी लाइफ का कोई भी डिसीजन है मैरिज के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि उन्होंने बोला कुछ था, अब वो कुछ और बातें कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन के घर में शादी को लेकर बात चल रही है और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे पहले से ही मैरिड लग रहे हैं, बाकियों के पार्टनर सिंगल हैं और बहुत कम कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर पहले से डिवोर्स्ड सेपरेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज भी मिले हैं, देखते हैं ये मैसेज क्या है। सच तो ये है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, कोशिश बहुत की तुमसे दूर जाने की, पर मेरी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, जानबूझकर आपसे दूर जाने में लगे हुए थे, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को पता होता है कि साथ में फ्यूचर नहीं है और मैंने उसका मेन रीज़न बता दिया, फैमिली इशू। कास्ट वगैरह आप दोनों की अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, ये कहीं दूर रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, तो इनको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। अब आप कहोगे कि ये सब तो पहले भी इन्हें पता था। देखो कई बार जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें भी समझ नहीं आते कि लाइफ ऐसी क्यों हो गई है। हमारे कर्मा हमें कुछ और समझाना और सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि हम जिन कर्मों को धरती पर करने के लिए आए हैं, चाहे वो हमारे पेंडिंग कर्मास हों, हमारे कार्मिक डेट्स हों, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। अब इनको धीरे धीरे इस रिलेशन में प्यार फील होता है, लेकिन ये फिर सोचते हैं कि अगर वापस आना है तो क्या बोलकर आना है, क्योंकि उन्हें आपका भी पता है। उन्हें पता है कि आप अपनी बातों को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते हो, ओपिनियंस आपके स्ट्रॉन्ग है, लाइफ को लेकर विज़न बहुत क्लियर है आपका। टाइम पास रिलेशनशिप्स आपको एक्साइट नहीं करते, आप मैरिज मटेरियल हो, लविंग केयरिंग होने के साथ साथ आप ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ का एक परफेक्ट ब्लेंड हो। तो ऐसा इंसान दुनिया में हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है और मजबूरी फैमिली ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किसी और के प्यार में हैं इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। इनको अंदर से पता है कि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही। बाकी जिनको मैरिज का कोई इशू नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से प्यार में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आप मैरिड हो, तो 31 जनवरी को आपके पर्सन आपके साथ फ़ोन पे अगर बात करेंगे तो उनका मन आपके साथ शरारतें करने का होगा। टीस करना, लेग पुल करना, जोक्स क्रैक करना, पुरानी बातों को लेकर फिर सवाल जवाब करना, और खट्टी मीठी लड़ाई है, नोक झोंक है। कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, बस सिर्फ आपके साथ उस दिन ये वक्त बिताएंगे तो ऐसा बिताएंगे कि दोनों के लिए वो वक्त यादगार हो। लेकिन इस रीडिंग में काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट भी है और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ब्लॉक किया हुआ है आपको। इस सिचुएशन में ये क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ये बहुत ही स्लो हैं गाइस। आप इस पर्सन की एनर्जी को समझ नहीं पाते। कभी कभी ये इतना झूठ बोलते हैं कि आप इनके झूठ को सच मान लेते हो और जो इनके दिल में चल रहा होता है उसको आप कभी कैच ही नहीं कर पाते। काफ़ी मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग इंसान है, सेल्फिश भी है, क्योंकि जो अपना ही सोच रहा है इस रिश्ते में वो मतलबी तो है।
थर्ड पार्टी में हो सकते हैं ये, इसीलिए आपको नहीं कांटेक्ट कर रहे, या फिर इनके लिए जीवन में पैसा, शोहरत और ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, भौतिक सुखों की तरफ ये ज़्यादा भाग रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड में इनका रुझान ज़्यादा है और मटेरियल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए, सेल्फ प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट और फन के लिए ये दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में चले जाते हैं और फिर बाद में इनको आपकी याद आती है। तो बस इस रीडिंग में जो मुझे लगा मैंने वही आपको बताया है, लेकिन ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है। हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए तो ठीक है, और अगर किसी के साथ नहीं भी रेजोनेट होती तो डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। अपने दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ऐसा बोला है। देखो जो कार्ड्स में आता है वो सच बताना पड़ता है, और अपने दिमाग को ओपन करके रीडिंग सुना करो। दिमाग में पुरानी बातें अगर पहले से ही बैठी हुई हैं कि जब हम मिले थे तब पार्टनर ऐसे थे, वो पुरानी बातें भूल जाओ। ये करंट एनर्जी पे रीडिंग होती है या फ्यूचर पे, तो वो पहले कैसे थे, क्या करते थे आपके साथ, हम उस पर चर्चा नहीं करते, हम करंट फीलिंग्स बताते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बाकी आप किसी भी सिचुएशन का समाधान लेना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन में ले सकते हो। इन्हें थर्ड पार्टी से बाहर निकालना है, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है वो ख़त्म करवाना है तो मुझसे उपाय भी करा सकते हो, रिचुअल्स भी करा सकते हो। और मैं विच क्राफ्ट भी करती हूँ, हुडू भी करती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ, और ये जो डार्क एनर्जीज़ को ख़त्म करना है ज़िंदगी से वो भी करती हूँ। लेकिन वो सभी पेड सर्विस है, उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के बाद डीएम करोगे जब, यानी कि पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको दबाने के बाद मैसेज के ऑप्शन पे जब जाओगे तब आप मुझे मैसेज करके पूरी डिटेल जान सकते हो कि पेड कंसल्टेशन क्या है, कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी से लेना चाहते हो, कुंडली दिखाकर उपाय, तो भी आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हो, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, मैं एक ज्योतिष भी हूँ। अभी के लिए गाइज इतना ही। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 31 जनवरी। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।